नमस्कार दोस्तों। संविधान क्या है? यह कोई कागज का दस्तावेज नहीं, यह भारत की धड़कन है। यह हमारी आत्मा का अमर स्वर है। यह वह पवित्र ग्रंथ है जो हमें जोड़ता है, जो हमें एक बनाता है। यह हमारा संविधान है। जरा सोचिए, अगर यह ना होता तो क्या होता? औरंगजेब, खिलजी, गौरी की तलवारें हमारे मंदिरों को चूर चूर कर रही होती। नाइक और कुछ राजपूत शासक मस्जिदों को खंडहर बना रहे होते। अंग्रेज अपने चर्चों को छोड़ हमारी सांस्कृतिक धरोहर को राख में मिला चुके होते। लेकिन इस संविधान ने हमें बचाया। यह वह अमर दीपक है जिसने हमारी आस्था, हमारी भक्ति, हमारे विश्वास को अटल रखा। दोस्तों, यह संविधान वह सुदृढ़ सेतु है जो हमारे विविधता को एकता के रंग में रंगता है। भारत यह कोई साधारण देश नहीं, यह वह पावन भूमि है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब एक साथ सांस लेते हैं। यह वह देश है जहां गंगा जमुना की तहजीब एक साथ बहती है। लेकिन क्या यह आसान था? नहीं। आज 2025 में जब दुनिया नफरत की आग में जल रही है, हमारा भारत एक मशाल की तरह चमकता है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान ने हमें सिखाया हम एक है। देखिए, इस संविधान की छत्र छाया में तुम्हारी घर की बहू, बेटी, माँ साड़ी पहन सकती है तो वे आजाद है। हिजाब पहन सकती है तो वे आजाद है। बुर्का पहन सकती है तो भी वे आजाद है। यह संविधान तुम्हारे परिवार को वह आजादी देता है कि वे अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने विश्वास के साथ जी सकें। मित्रों, यह संविधान वह दीपक है जो अंधेरे में हमें रास्ता दिखाता है। इस संविधान की कृपा से वे यशस्वी नेता कुलदीपक की भांति उदित हुए जिन्होंने भारत माता को वैश्विक मंच पर सिरमौर बनाया। इसकी छत्र छाया में वे वीर सैनिक जन्मे जिन्होंने अकेले 10-10 शत्रुओं को धूल चटाई, घुसपैठियों को उनकी औकात दिखाई। जरा याद करो उस सैनिक को जो लद्दाख की बर्फीली चट्टानों पर -40 डिग्री में हमारी सीमाओं की रक्षा करता है। 2020 में गलवान घाटी में हमारे जवानों ने कहा, यह भारत है, यहाँ कोई घुसपैठ नहीं चलेगी। वह हिम्मत कहां से आई? इस संविधान से जो हमें स्वाभिमान का पाठ पढ़ाता है। और सिर्फ सैनिक ही नहीं, देखो हमारे वैज्ञानिकों को 2023 में चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहराया तो दुनिया ने तालियां बजाई। यह संविधान की देन है कि हमारे वैज्ञानिकों को वह आजादी मिली जिसने हमें विज्ञान के शिखर पर पहुंचाया। दोस्तों, यह संविधान वह मिट्टी है जिसमें सपने बोए जाते हैं और विश्व विजेता उगते हैं। नीरज चोपड़ा ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में भाला फेंक कर स्वर्ण जीता। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में दुनिया को हिलाया। ये सब संविधान की तपस्या का ही तो फल है। मित्रों, यह संविधान सिर्फ नियमों का पुलिंदा नहीं, यह हमारी सांस्कृतिक आत्मा को अमरता का वरदान देता है। यह हमारी माताओं, बहनों, बेटियों का रक्षक है। यह कहता है, इस देश में कोई पुरुष किसी महिला का शोषण नहीं कर सकता। यह कहता है, हमारे बच्चे, हमारा भविष्य सुरक्षित रहेंगे। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन का हक दिया। यह संविधान की जीत थी। यह संविधान ही था जिसने कहा, स्त्री पुरुष समान है। 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर गांव तक पहुंच रहा है। हमारी बेटियां जैसे अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में स्वर्ण जीतकर हमें गर्व से सिर उठाने का मौका दे रही है। और सुनो, इस संविधान ने जो सरकार बनाई वह तुम्हारे लिए दिन रात काम कर रही है। उज्ज्वला योजना, गांव में उस मां को जो धुएं में खांसती थी, आज गैस सिलेंडर मिला। यह संविधान की रोशनी है जो उसकी जिंदगी में उजाला लाया। आयुष्मान भारत 2025 तक करोड़ों गरीबों को मुफ्त इलाज, अस्पताल का बिल अब डर नहीं, क्योंकि संविधान ने हर भारतीय को सम्मान से जीने का हक दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिनके सिर पर छत नहीं थी आज पक्के मकान में रहते हैं।
यह संविधान का सपना है जो हर गांव शहर को जोड़ता है। स्किल इंडिया, हमारे युवा जो कभी बेरोजगार थे आज उद्यमी बन रहे हैं। गांव का नौजवान अब मजदूर नहीं, देश की प्रगति का आधार बन रहा है। यह सब संविधान की ताकत है जो हर भारतीय को कहता है, उठो, सशक्त बनो, अपने हक को जियो। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, तुम क्या करोगे? क्या तालियां बजाकर भूल जाओगे या इस संविधान के पवित्र यज्ञ में अपनी आहुति डालोगे? संविधान का सम्मान करो, इसके सिद्धांतों को हृदय में बसाओ। अगर कोई भेदभाव करता है तो उसे टोको, अगर कोई एकता को तोड़ता है तो उसे कहो, यह भारत है, यहां नफरत की कोई जगह नहीं। 2025 में डिजिटल इंडिया के तहत 5G हर गांव तक पहुंच रहा है। गांव की बेटी जो कभी स्कूल नहीं गई आज यूपीआई से पैसे भेज रही है। यह संविधान का कमाल है जो हर भारतीय को समान अवसर देता है। मित्रों, यह पावन भूमि उसी की है जो इसके मूल्य को जिए। यह भारत उसी का है जो संविधान को प्राणों से बढ़कर माने। है हिम्मत तो उठो, इस संविधान के लिए जियो, इसके लिए लड़ो, इसके लिए कुछ करो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संविधान से बड़ा कोई धर्म नहीं। यह हमारी शक्ति, हमारा गर्व, हमारी अटल पहचान है। इसे पढ़ो नहीं, जियो। इसे सुनो नहीं, गुनो। इसे देखो नहीं, अपनी आत्मा में उतार लो। तो आओ, एक संकल्प ले, हम इस संविधान को अपनी धड़कन बनाएंगे। हम भारत को 7 समंदर पार लहराएंगे। है हिम्मत तो नमन करो इस अमर ग्रंथ को। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरिए। एक नए भारत की शुरुआत अभी है और आपके हाथ में है। लोकतंत्र की ताकत दिखाने का समय आ चुका है दोस्तों। समय बर्बाद मत करो, उठो, लड़ो और जीत लो। जय हिंद, जय भारत।